हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम इन डे 30 नो डे 40 39 हो चुका है ऑलरेडी। डे 40 में आपका स्वागत है। और गाइस मुझे उम्मीद है कि डे 39 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए होंगे। गेट बहुत पास है आपका। अब डे 40 में मिलते हैं। स्वागत है आपका। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना किसी बकवास के। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओएस चल रहा है, पहले बता देता हूँ थोड़ी सी बकवास। सीएन और सीओए ऑलरेडी हो चुका है। सीओएस के बाद हम डीबीएमएस के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। और हमने सीओए और यू कैन से दैट कि सीओए और सीएन में टॉप क्लास क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए गाइस। जाके एक बार देख लेना आप, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो दे आर आस्किंग कि कौन सा पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। ओके, सो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन आपको समझना पड़ेगा पहले मेरे क्वेश्चन को समझाने से पहले कि प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन होता क्या है। ठीक है, प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन होता क्या है। ओके, सो कौन सा पॉसिबल नहीं होगा वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ऑलरेडी यहाँ पे कुछ स्टेट्स दी हुई है। सबसे पहले तो रेडी दी हुई है, ठीक है। रेडी क्या होता है, फिर रनिंग दिया हुआ है, रनिंग दिया हुआ है। उसके अलावा वेटिंग दिया हुआ है, वेटिंग। और फिर दिया हुआ है टर्मिनेटेड। ओके, टर्मिनेटेड। ओके, दीज ऑल आर दी जैसे दैट कि प्रोसेस का स्टेट हो सकता है। ओके, सो एक्चुअली समझते हैं व्हाट इज द प्रोसेस। ठीक है, जल्दी से 5 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके मेन मेमोरी में या कि आपके हार्ड डिस्क में, सपोज दैट हार्ड डिस्क में एक प्रोग्राम रखा होगा, आराम से रखा होगा अभी, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके क्या आएगा, मेन मेमोरी में आएगा। और क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पहले ये प्रोग्राम था, प्रोग्राम। ये जब मेन मेमोरी में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो जब प्रोसेस हमारा, जो हमारा प्रोग्राम रेडी होता है, जब हमारा प्रोग्राम जस्ट आने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, रेडी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेडी बोलते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या होता है, सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम होगा, जस्ट एग्जीक्यूट होने, रन होने से पहले हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, रेडी होगा। तो हम प्रोग्राम को बोलेंगे कि तुम अभी क्या हो, रेडी हो, रेडी। ठीक है, रेडी के बाद क्या करेगा, रेडी के बाद प्रोसेसर इसको उठाएगा और इसको रन करेगा। डिस्पैचर, शॉर्ट टर्म, स्केड्यूलर, मिड टर्म, ये सब आपने पढ़ा होगा। रेडी के बाद ये क्या होगा, रन होगा। ओके, अब अगर ये सही, सब कुछ सही चलता रहा, सब कुछ सही चलता रहा, तो रन के बाद क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये टर्मिनेट हो जाएगा भाई, रन के बाद टर्मिनेट। लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि एक प्रोसेस P1 रन हो चुकी थी जैसे रॉबिन राउंड में, और इसने 4 सेकंड रन किया, 4 मिली सेकंड, अगेन P2 आ गई, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, वेट। तो रनिंग के बाद प्रोसेस कहां जा सकता है, वेटिंग में भी जा सकता है, वेटिंग। नाउ जब प्रोसेस वेटिंग में है, अगेन उसको रन करना है, तो वेटिंग के बाद वो तुरंत रनिंग में नहीं जाएगा। वेटिंग के बाद वो तुरंत रनिंग में नहीं जाएगा। वेटिंग के बाद अगेन हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। तो वेटिंग के बाद प्रोसेस जो होता है वो कहाँ जाता है, फिर से कहाँ जाता है, रेडी हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस डायग्राम, यू कैन से दैट। ये स्टार्ट पॉइंट हमारा, स्टार्ट। ओके, नाउ अब कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन में जो पूछा गया है। ठीक है, सो कैन यू गो रनिंग टू रेडी। अच्छा, रनिंग टू रेडी, यस। अगर आप रन कर रहे हो और अचानक से आपको कुछ ऐसी चीज जरूरत पड़ी जैसे आईओ वगैरह की, आप रनिंग से वापस रेडी में आ सकते हो। दैट इज अ करेक्ट। ओके, वेटिंग टू रनिंग, कैन यू गो वेटिंग टू रनिंग। वेटिंग टू रनिंग यू कांट गो। वेटिंग टू करेंगे, रनिंग यू कांट गो। रेडी टू वेटिंग, नो। रेडी टू वेटिंग यू कांट गो। रेडी टू, यू आइदर यू कैन गो रनिंग और रेडी टू ओनली यू कैन गो रनिंग। ओके, रनिंग टू टर्मिनेटेड, अगर आप रनिंग में हो अब टर्मिनेटेड जा सकते हो क्या, यस जा सकते हो। तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन जो बी और सी थे ये पॉसिबल नहीं थे, और ये गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये ट्रांजिशन डायग्राम, आपको अगर आपने जब ओएस पढ़ा था आपको समझना था अच्छे से। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना था, अगर बन गया था, देन यू आर डूइंग ग्रेट। सो दिस इज डे 40 और ये ट्रांजिशन डायग्राम है जो आपको समझना चाहिए। और ये इसका आंसर जो है बी और सी है। आपका आंसर क्या आ रहा है वो मुझे आप बताएंगे कमेंट में। और डे 41 में मिलते हैं। सबसे पहले ओएस रिवाइज करते रहो और सी और डीबीएमएस भी करो। ये रिवीजन जो स्ट्रेटजी है आप पहली बार यूट्यूब पे मिल रही होगी, गेट कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, एंड या डे 41 में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। कल डे 41 का क्वेश्चन मिलेगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर उसका वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड या ऑल द बेस्ट यार, जो भी आप कर रहे हैं।